हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। मैं आज आपको एक सिंपल कुर्ते की कटिंग सिखा रही हूँ, जिसमें मैंने इनर यानी अस्तर लगाया है। और इस कपड़े में, सूट के कपड़े में आगे गले की जगह पट्टी लग रही थी, बॉर्डर लग रहा था। इस तरह की सूट की कटिंग कैसे करते हैं मैं आज आपको ये सिखा रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से सिखा रही हूँ, बहुत ही ईजी ट्रिक से। अस्तर कैसे अटैच करेंगे, कैसे गला अटैच करेंगे, कैसे नीचे फोल्ड करना है, कैसे गला लगाना है, कैसे बाजू लगानी है, मैंने सारा कुछ इस वीडियो में बताया है। अगर आप सिलाई सीख रहे हो या सिलाई सीखना चाहते हो तो आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी है। अगर आपको अभी तक अस्तर वाला सूट की कटिंग नहीं आती है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि आप अस्तर वाले सूट की कटिंग भी सीख जाएंगी और स्टिचिंग यानी सिलाई करना भी सीख जाएंगी आप। इसके लिए मैंने बुकरम, अस्तर और चौक, इंची टेप, कैंची ली है। ज़्यादा सामान लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें आपको। और अस्तर मैंने लंबाई के अनुसार लिया है, जितना भी लेंथ है उसके अनुसार लेते हैं। मेरे 2 मीटर लिया है। अगर आपकी लेंथ ज़्यादा रखनी है आपको तो आप 2.5 मीटर भी ले सकती हैं। देखो किस तरह से फोल्ड करना है। अगर अगर आप चाहो तो इस बॉर्डर को निकाल भी सकते हो, जो गले पे पट्टी लगी हुई है। अगर नहीं निकालना है तो आप इस तरह से फोल्ड करें। अगर इस तरह के कोई भी सूट की कपड़ा आता है, ऐसे गला बना हो, ऑलरेडी गला बना होता है बहुत सारे कपड़ों में, तो हम कैसे कटिंग करें इस तरह से भी सिखाया है मैंने कि आप इसी तरह से फोल्ड करें। आपकी जितनी भी लंबाई है आप पहले लंबाई निकाल लें, आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए और 2 इंच नीचे मार्जिन यानी फोल्ड करना है हमें त्रुपन के लिए, ज़रूर रखें। अगर 40 है तो आप 42 रखें लंबाई, और ये आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए यानी पूरा फुल 42.5 रखना है आपको। ध्यान रखें एक सा कपड़ा होना चाहिए, पूरा ऊपर नीचे नहीं पर्द होना चाहिए। अगर आपका कपड़ा सिकुड़ रहा है तो आप प्लीज़ पहले प्रेस कर लें, उसके बाद ही कटिंग करें, जिससे आपकी फिनिशिंग आती है। मैं इसमें बोट नेक बनाऊंगी, तो बोट नेक के लिए मैंने 4.5 ऊपर रखा है और 2.5 इंच के मुड्डे रखे हैं। और आर्म होल की जो कटिंग है वो मैंने 6.5 रखी है। आप इस तरह से रखोगी बोट वाली नेक गले में तो एकदम परफेक्ट गला बैठेगा, परफेक्ट ही मुड्डे बैठेंगे आपके, ऊपर नीचे या छोटे बड़े नहीं बैठेंगे। अब हम सबसे पहले जो भी हिप का निशान लगाना होता है उसके लिए हम चाक का निशान लगाते हैं कि चाक हमें कितने पर खोलने हैं। मुड्डे के बाद अगर 14 पे खोलने हैं तो आप 14 पे लगाएं, 13 पे खोलना है तो आपको 13 पे लगाएं। और बहुत लोग नीचे खुलवाते हैं ऐसे 15 पे, 13, 14, 15 तक। ये फुल साइज़ का सूट की कटिंग है, आप इस तरह से सभी साइज़ की कटिंग कर सकते हो। मैंने हिप का, जो भी मेरा हिप है मैंने उसका चौथा हिस्सा कराया है और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। आपका कोई भी साइज हो, जितना भी हिप आ रहा हो उसका चौथा हिस्सा कर लें, क्योंकि पूरी बॉडी का नाप लेते हैं हम, इसलिए हमें चौथा हिस्सा करना होता है। क्योंकि चौथा पड़ती ही काट रहे हैं हम, 2 आगे के 2 पीछे के होते हैं, इसलिए हमें 4 फोल्ड करके काटते हैं हम। अब मैंने ये कमर का निशान लगाया है, कमर का भी चौथा हिस्सा करके लगाया है मैंने और 2 इंच मार्जिन लिया है। अब मैं चेस्ट का लगाऊंगी, चेस्ट का भी मैंने चौथा हिस्सा कर कर लगाया है और 2 इंच मार्जिन। ध्यान रखना अगर हैवी चेस्ट होता है तो अपर चेस्ट और चेस्ट दोनों का ही नाप लेते हैं और दोनों को ही निशान लगाते हैं। अपर चेस्ट वो होता है जो छाती के ऊपर होता है। ध्यान रखना चेस्ट के ऊपर जो बगल वाला हिस्सा होता है उसे अपर चेस्ट बोलते हैं। जब ज़्यादा हेल्दी या चेस्ट ज़्यादा होता है तो उसमें हम अपर चेस्ट का निशान जरूर लेते हैं, नाप भी जरूर लेते हैं, ध्यान रखना। अगर नॉर्मल चेस्ट है आपका, अगर आपके आर्म होल के बीच में, बगल में, बीच में ज़्यादा गड्ढा नहीं है तो आप चेस्ट का ही नाप लेकर सूट का कटिंग कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा चेस्ट होता है, ज़्यादा छाती होती है तो हमें अपर चेस्ट और चेस्ट दोनों का ही नाप लेना होता है। मैंने इस तरह से पूरा फुल मेजरमेंट ले लिया है, चौथा हिस्सा करके 2-2 इंच मार्जिन लेके जितनी भी लेंथ है मैंने उसको 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब मैंने हिप के अनुसार ही जो ऊपर लिया था नाप, मैंने वही नाप नीचे लिया है। मैं इसको मेजरमेंट को नहीं क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि आपको हर साइज़ का कटिंग करना सिखा रही हूँ। और नीचे वाले हिस्से और ऊपर वाले हिस्से को मैंने इसमें मिला दिया है। इस तरह से कमर का नाप लेना है आपको। ऊपर से 14, 15 पर आप जब नाप लें तो ऊपर से शोल्डर पर से ही कमर का बीच का हिस्सा निकाल कर नाप लें। 14 से 15, 16 पर, जितने पे भी आपका है उसी हिसाब से आप कमर का नाप लें और कटिंग करें। ध्यान रखना अगर फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम आप अस्तर वाले सूट की कटिंग कर रही हैं या सीख रही हैं अभी, तो आराम से कटिंग करें। और एक बार नाप के निशान लगाने के बाद दोबारा चेक ज़रूर करें कि कोई निशान हमारा मिस तो नहीं हो गया या कोई निशान गलत तो नहीं लगा, बॉडी के अनुसार जो मेजरमेंट नाप है उसके अनुसार गलत तो नहीं लगा। क्योंकि कटिंग होने के बाद नहीं सही होगा तो उसमें हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आप निशान लगाकर एक बार चेक ज़रूर करें, उसके बाद ही कटिंग करें सूट के कपड़े की।
आप इस तरह से कटिंग करोगी। देखो मैंने कट भी लगा लिया है कि मुझे सिलाई यहाँ तक लगानी है, जो मुझे चाक खोलने हैं। अब देखो ये पीछे का पार्ट कटिंग करूँगी मैं, तो आगे वाला पार्ट हटा दूँगी मैं, पीछे वाले कपड़े को इस तरह से पहले एक सा कर लूँगी। इस तरह से एक सा कर लें, इस तरह से सारा एक सा कपड़ा कर लें आगे पीछे से भी। मैंने दोनों साइड से कपड़े को कट कर दिया है। अब मैं इसमें पीछे का निकालूंगी। देखना इसमें से मुझे पीछे वाले पार्ट में से बाजू की भी कटिंग करनी है, यानी बाजू का कपड़ा भी निकालना है और पीछे वाला पार्ट भी निकालना है। तो इस तरह से फोल्ड करें आप। जो भी हमारी हिप की चौड़ाई आई थी, 2 इंच मार्जिन लिया था, उसी हिसाब से हम इसको फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हमें उतना ही कपड़ा चाहिए। बार बार उसको ऊपर नीचे नहीं करेंगे, हम एक साइड नाप लेकर उसको एक सा पूरा फोल्ड कर लेंगे। ध्यान रखना आपको ऊपर नीचे बीच में तीनों जगह नापना है कि हमारा कपड़ा एक सा है, तभी आपका कपड़ा एक साथ कटिंग और अच्छी कटिंग होकर आएगी। अगर हमारे सूट की कटिंग एकदम परफेक्ट होगी और फिनिशिंग के साथ होगी, तो स्टिचिंग यानी सिलाई भी हमारी फिट परफेक्ट आएगी और जब हम पहनेंगे फिटिंग के साथ एकदम परफेक्ट बैठेगा। अगर आपकी कटिंग ही गलत होगी तो सिलाई भी कटिंग गलत होगी और फिटिंग भी आपकी फिर गलत आएगी। इसलिए कटिंग सबसे स्पेशल है। अगर आपको स्टिचिंग आती है, कटिंग नहीं आती, तो प्लीज़ इस वीडियो को वो भी देखें। और जिसको कटिंग आती है लेकिन सिलना नहीं आता कि बोट नेक कैसे बनता है, बाजू को कैसे लगाते हैं, मैंने इसमें गोल बाजू लगाना सिखाया है बहुत ही आसान तरीके से, तो वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैंने इस वीडियो में बहुत कुछ सिखाया है। अस्तर की कटिंग कैसे करें बहुत ही आसान तरीके से, हमें अलग-अलग कटिंग नहीं करनी पड़ेगी और मैं एक साथ ही अस्तर की कटिंग करना सिखाऊँगी आपको। मैं वैसे एक ही साथ कर लेती हूँ, नीचे अस्तर ऊपर फैब्रिक को रखकर, लेकिन मुझे आपको सिखाना था प्रॉपर कि किस तरह से अस्तर वाले सूट की कटिंग होती है। इसलिए पहले मैंने मेन फैब्रिक की कटिंग करी है, उसके बाद मैं इनर की यानी अस्तर की कटिंग करना आपको सिखाऊँगी। देखो मैंने दोनों पार्ट कट कर लिए हैं, आगे और पीछे के। आप ज़रूर सीख गए होंगे। कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले हमें लेंथ लेनी होती है और फिटिंग के अनुसार हमें चौथा हिस्सा करना पड़ता है, चेस्ट का, कमर का और हिप का। चौथा हिस्सा कर कर हम इसमें निशान लगाते हैं, यानी 4 का जो भी हमारा मेजरमेंट नाप आता है उसका हम 4 भाग कर लेते हैं। अगर आप 4 का भाग ना दे पाएँ तो इंची टेप से 4 हिस्से करके भी आप 4 चौथाई पार्ट आप निकाल सकते हो। मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हैं जिसमें हम चौथाई पार्ट कैसे निकालते हैं, 4 का भाग देके कैसे निकालते हैं, कहाँ पर कौन-सा मेजरमेंट लेना है, सब कुछ सिखाया है मैंने अपने चैनल पर। अगर आप मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रही हैं और मुझे आपको मेरी कटिंग्स अच्छी लग रही है, सिखाना अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएँ, जिससे कि मैं कोई भी नई चीज़ सिखाऊँ आपको, सिंपल से सिंपल, ईज़ी से ईज़ी आप घर बैठे सीख सकें। कोई चार्ज नहीं है, कोई फ़ीस नहीं है, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं। घर बैठे आप आराम से सिलाई सीखेंगे और बहुत ही अच्छी सिलाई सीखेंगे। आप अपना भी सिलाई करना सीख जाएँगे और दूसरों की भी सिलाई करना सीख जाओगे। क्योंकि मैं इसमें सिर्फ़ अपना मेजरमेंट नहीं, मैं सभी साइज़ की कटिंग करना, सभी का साइज़ की सिलाई करना सिखाती हूँ। जिससे कि आप किसी का भी सूट सिलें या ब्लाउज़ सिलें या कोई भी सूट या ब्लाउज़ में डिज़ाइन डालें, तो आप सभी नाप की ब्लाउज़ सूट की कटिंग कर सकें और सिलाई कर सकें। बहुत ही सुंदर-सुंदर डिज़ाइन्स डालती हूँ मैं अपने इस चैनल पर, सूट, ब्लाउज़, बाजू में, बॉटम्स में, पैंट में। देखो इस तरह से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। 4 परतें, ध्यान रखना, 2 एक बार ऐसे करे थे, 2 इस तरह से। 4 फ़ोल्ड हो गए, जिस तरह से मैंने सूट का मेज़रमेंट लिया था, वही अब मैं दोबारा मेज़रमेंट नहीं लेना पड़ेगा मुझे, यानी दोबारा नाप नहीं करना पड़ेगा। मैंने सूट के ही कपड़े को अस्तर वाले कपड़े पर रखकर इस तरह से आसानी तरीके से कटिंग कर ली है। आप भी इस तरह से कटिंग कर रहे हैं। देखो इस तरह से कटिंग हो गई। एकदम परफेक्ट कटिंग करके निकल कर आई है, हमको ज़्यादा मेहनत करने की उतनी पड़ी। अब जो भी मेरा नाप फिक्स है, मैं उस नाप पर निशान लगा लूँगी। जैसे मैंने 21.5 है नीचे मेरा एक साइड का, तो मैंने उसी हिसाब से निशान लगाया है और 18 मेरी कमर है एक साइड से, तो मैंने उसी हिसाब से लगाया, यानी पूरा फुल 36 हो गया और 2 का भाग देके 18 और चौथाई भाग देख के 9। इस तरह से मैंने इसको निकाल कर निशान लगा लिया अपर चेस्ट, चेस्ट, कमर और हिप पर। देखो 4 परतें हैं ये, 2 हो गई। अब मैंने खोल लिया पूरा सूट इस तरह से और मैं ऊपर से देखो बंद कपड़ा था। ध्यान रखना अस्तर कभी कटिंग करें तो ऊपर साइड बंद ही होना चाहिए, क्योंकि हमारा कपड़ा तभी सीधा होता है। और इस तरह से देखो मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, दोबारा दूसरी तरफ पलट लूँगी और दूसरी तरफ भी निशान लगा लूँगी। जब मैं इसकी सूट की सिलाई करूँगी तो मुझे बार-बार नापना या उठना नहीं पड़ेगा मशीन पर से, इसलिए मैंने पहले ऑलरेडी फिटिंग का निशान लगा लिया है अस्तर पर। मैं सूट की सिलाई लगाऊँगी तो तुरंत मैं उस फिटिंग पर, निशान पर सिलाई लगाती जाऊँगी। एकदम परफेक्ट फिटिंग बैठेगी इस तरह से निशान लगाने से। मुझे बार-बार नापना नहीं पड़ेगा, मैंने एक बार नापा, मुझे याद रहा और मैंने तुरंत उस पर फिटिंग का निशान लगा दिया।
क्योंकि अगर हम कटिंग करके फिर गला वला बनाएंगे, नापेंगे, निशान लगाएंगे तो फोल्ड करने में कपड़े को दिक्कत आती है, क्योंकि गले बुकरम का गला बनता है, बुकरम के गले को फिर सेट करने में दिक्कत आती है। इसलिए आप इसी तरह से अस्तर वाले सूट में कभी भी कटिंग करें तो पहले ही अस्तर पर फिटिंग का निशान लगा लें आप। तो आपको सिलाई करते टाइम पे बहुत ही आसान होगा, आपको कठिनाई नहीं पड़ेगी। अब देखो मैं बाजू की कटिंग सिखा रही हूँ। जो मेरा साइड में से पीछे वाले पार्ट में से साइड में से कपड़ा बचा था उसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। जितनी भी आपको लेंथ चाहिए, लंबाई चाहिए, आप उस हिसाब से इसको फोल्ड कर लें। और लंबाई हमारी फुल निकालनी है। जितना भी ये कपड़ा है 2 इंच 2.5 इंच कम था मेरा। मैं किस तरह से अटैच करूँगी इसमें, आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने इसमें जॉइंट दिया है, बल्कि एक पाइपिंग यूज़ करके डिज़ाइंस दी है। आप पूरी वीडियो को देखना। अगर आपका कभी भी कपड़ा छोटा पड़ जाए 1 या 1.5 इंच, तो आप किस तरह से फ़ोल्ड करें जिससे कि आपका लगे नहीं कि हमने इसमें जॉइंट डाला है। एकदम परफेक्ट कटिंग और सिलाई आए और एकदम मार्केट जैसा लगे हमारा, जिससे कि मार्केट जैसी हमने ये स्लिप्स बनाई है। देखो इस तरह से आपको निशान लगाने हैं। जो भी नाप लिया है हमने पहले उस पर निशान लगा के बॉक्स बना लिया है। उसके बाद से मैंने ऊपर हाफ किया है। हाफ करने के बाद नीचे वाले हिस्से में मैंने 3 इंच पर मार्क लगाकर इसको इस तरह से हल्की सी गुलाई देकर मिलाया है। ज़्यादा हमें गुलाई नहीं देनी होती है। और इस तरह से देखो मैं स्लिप्स की कटिंग कर ली है। जो भी मेरी फिटिंग आई है, गुलाई में आई है, उस तरह से मैंने 2 इंच मार्जिन लेके ही निशान लगाया है। और जो मेरा आर्म होल है, गुलाई में निशान लगाते हैं आर्म होल का, हमेशा ध्यान रखना। तो उसी हिसाब से मैंने इसको लगाकर 2 इंच मार्जिन लिया है आर्म होल में भी। और जो गुलाई आती है मेरी नीचे की फिटिंग के हिसाब से, उसमें भी मैंने 2 इंच मार्जिन लिया है। इस तरह से आप भी स्लिप्स की कटिंग कर लें। मेरे हल्की 2 इंच लेंथ में कम था ये कपड़ा, इसमें मैं अटैच करूँगी। किस तरह से अटैच करना है, कैसे लगाना है, जिससे कि हमारा जॉइंट ना लगे, एकदम परफेक्ट ऐसा लगे कि हमने डिज़ाइन डाली है इसमें। वह इसलिए ये देखना है आपको, तो आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी होगी। और बोट नेक कैसे बनता है, बोट नेक को हम अटैच कैसे करते हैं, कैसे शोल्डर को अटैच करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से सिखाया है। मुड्ढे कैसे अटैच किए जाते हैं, बहुत ही अलग स्टाइल में सिखाया है। देखो ये मैंने बुकरम ली है। कभी भी आप गला बनाओ तो हमेशा बुकरम पर ही बनाएं, जिससे बुक फिनिशिंग भी आती है गले में और अच्छा भी लगता है और हमारा हाथ भी सेट हो जाता है अच्छी तरह से। मुझे इसमें बोट नेक बनाना है, इसलिए मैंने ऊपर से 4.5 लिया है और नीचे भी गहराई में मैं 4.5 लूँगी। मैंने दोनों साइड 4 लेके एक छोटा सा बॉक्स बना लिया है। आप भी इसी तरह से बॉक्स बनाकर ही कोई भी गले की डिज़ाइन बनाएं, इस तरह से बॉक्स बना लें और हल्का सा राउंड शेप बुला के ऊपर से हल्का सा निकाला मैंने, बोट नेक डिज़ाइन दी है, इससे कटिंग कर ली मैंने। देखो एकदम परफेक्ट कटिंग निकल के आई है। मैं जो भी गले की डिज़ाइन की कटिंग करी है सेम वही फैब्रिक कटिंग कर ली है। अब इसमें मैं आपको अटैच करना सिखाऊंगी। अगर आपकी पेस्टिंग की है बुकरम तो आप प्रेस से भी पेस्ट कर सकती हैं। शाइनिंग वाला जो हिस्सा होता है वो कपड़े पे रखा जाता है और प्लेन वाला ऊपर, फिर हम उसके ऊपर प्रेस करते हैं तो हमारी सेट हो जाती है। अगर आप सीख रहे हो तो आपके लिए पेस्टिंग की बुकरम बहुत ही बेस्ट है, बहुत अच्छी है, क्योंकि एक बार में ही सेट हो जाती है, हमको कच्चा करना नहीं पड़ता है। क्योंकि सबसे मेन गला ही होता है हमारा सूट में। वैसे तो पूरा ही मेन होता है, फिटिंग भी, शोल्डर भी, बाजू भी और नीचे के चाक भी। लेकिन गला अगर टेढ़ा मेढ़ा हो तो सब बेकार लगता है, अगर फिटिंग भी अच्छी हो तो। इसलिए हमें गला एकदम परफेक्ट बनाना होता है। तो आप पेस्टिंग की बुकरम शुरुआत में यूज़ करें तो अच्छा रहेगा, या फिर आप अगर नॉर्मली बुकरम यूज़ कर रही हैं तो आप सुई धागे से कच्चा कर लें, जिससे कि आपको सिलाई टाइम पर ऊपर नीचे बार बार चेक ना करना पड़े, ऊपर नीचे ना हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो गला आपका। उसके बाद ही पक्का काम करें सिलाई का। देखो इस तरह से अटैच करके मैं इस तरह से फोल्ड करना होता है हमें कपड़ा। अगर आप सीख रही हैं अभी गले पे बुकरम लगाना या पट्टी लगाना, तो आप इस तरह से भी लगा सकती हो। एकदम परफेक्ट गला बनकर आएगा आपका, कोई भी झोल नहीं आएगी, कोई सरवट नहीं आएगी, एकदम फिनिशिंग के साथ गला बनकर आएगा आपका। गोल भी कटिंग कर सकते हो आप। और मैंने अपने चैनल पे गोल भी सिखाया है कि किस तरह से गोल कटिंग करनी है। अगर आपका गला डिजाइन बन रहा है तो उस पर बुकरम कैसी यूज़ करें, कौन सी बुकरम यूज़ करें, मार्केट के जो ऑलरेडी गले बने होते हैं, मैंने वो भी बताया अपने चैनल पर। जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें। हर तरीके की मुझे मेरे चैनल पर यूनिक डिज़ाइन सीखने को मिलेगी, नई नई आइडिया सीखने के लिए मिलेंगे आपको। आपको दूसरे चैनल को जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको हर एक चीज़ मिलेगी। ब्लाउज़ की कटिंग, सूट की कटिंग, पैंट की कटिंग, बॉटम की कटिंग, शरारा की, स्कर्ट की, हर तरह की कटिंग्स स्टिचिंग मिलेगी। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से सिखाती हूँ अपने चैनल पर मैं। देखो एकदम मेरा परफेक्ट लगकर गला सेट हो गया है। मैं आपसे बात कर रही थी, इतनी देर में मेरा गला भी बन के रेडी हो गया है। अब ये मेरा आगे का पार्ट है और आगे का ही अस्तर है जो मैं पार्ट में कपड़े में लगाने वाली हूँ। मैं किस तरह से अटैच कर रही हूँ आप ये ध्यान से देखना इसको कि किस तरह से मैं अटैच कर रही हूँ।
जिससे कि मेरा आगे पीछे फैब्रिक ना हो, अस्तर एकदम परफेक्ट लगकर अस्तर आए और ज़्यादा मेहनत भी ना करना पड़े मुझे। ये पूरा फुल मैं अटैच नहीं करती हूँ। ध्यान रखना, देखो ऐसी 2-3 मेन चीज़ होती हैं कि वहाँ में अटैच करने से पूरा फुल हमारा एकदम परफेक्ट अस्तर लग जाता है। हमें पूरा फुल सिलाई नहीं लगानी होती है कच्ची। सिर्फ देखो मैं सबसे पहले ऊपर वाला हिस्सा जोड़ूंगी, जो हम मुझे गला बनाना है। मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक जो सूट का कपड़ा है उसको मैं अच्छी तरह से अटैच कर ले रही हूँ। अगर अभी अभी आप सीख रहे हो तो मेरी बस एक ही एडवाइस है आपके लिए कि आप कच्चा करें सुई धागे से। सुई धागे से कच्चा करने के बाद ही आप मशीन से पक्का करें। अगर सुई डायरेक्ट मशीन से पक्का करोगी तो आपका 100% ऊपर नीचे कपड़ा होगा और सेट नहीं होगा। इसलिए मेरी एक एडवाइस है, बहुत ही अच्छी एडवाइस है, बहुत अच्छी सलाह है कि आप कच्चा करके ही करें, जिससे कि आपका टाइम भी बचेगा और मेहनत भी बचेगी। अगर आप डायरेक्ट करती हो आप सीखने के टाइम पर तो टेढ़ा मेढ़ा 100% होगा। इसलिए फर्स्ट और सेकंड टाइम पर आप कच्चा करके ही करें। सुई धागे से कच्चा करने के बाद आपका टाइम भी बचेगा और मेहनत भी बचेगी, दोनों ही बचेंगी आपकी। देखो आगे वाले फ्रंट में मैं कटिंग कर रही हूँ। आधा इंच मुझे अंदर की साइड कटिंग करनी है, सिर्फ बीच में से ही निकालना है मुझे, ऊपर नीचे से नहीं निकालना है। क्योंकि ये हिस्सा इसलिए निकाला जाता है क्योंकि हमारे आर्म होल में बीच में गड्ढा होता है, इसलिए हमें ये कटिंग करनी पड़ती है। हमें सूट के आगे वाले फ्रंट में भी कटिंग करनी होती है और बाजू के आगे वाले फ्रंट में भी कटिंग करनी होती है, तभी हमारी परफेक्ट फिटिंग कटिंग बैठती है हमारी बगल में से। अगर हम कटिंग नहीं करेंगे तो 100% वह झोल या लटका हुआ कपड़ा दिखाई देगा। लेकिन पीछे वाले पार्ट में से हमें कटिंग नहीं करनी होती है। अगर पीछे वाले पार्ट में कटिंग कर दोगे आप तो जब आप सूट को पहनोगी या ब्लाउज को पहनोगी तो खिंचा खिंचा पीछे से दिखाई देगा और आपका कपड़ा जल्दी फट भी जाएगा। इसलिए सिर्फ हमें आगे से ही कटिंग करनी होती है। ये सीखने वाले के लिए वीडियो बहुत अच्छी है। अगर उसको सिलाई आती भी है, अगर थोड़ी बहुत इसके अंदर कमी है, सिलाई के अंदर फिनिशिंग नहीं आती, कटिंग करना नहीं आता, शेप नहीं देने आता, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छी है। आप इस वीडियो को देख के सूट में अस्तर लगाना, सूट में गले को अटैच करना, सूट की फिटिंग किस तरह से देनी है, सूट में कैसे नाप लेना है, सारा आज इस वीडियो में आप सीख लोगी। तो इस तरह से मैंने गले को रख लिया है ऊपर से और मैंने इसमें पिन से सेट कर लिया है। मैंने भी इसमें पिन्स से सेट किया है, बीच में पिन्स लगाई हैं। आप भी सुई धागे से एक बार कच्चा करके या बड़ी सिलाई चलाकर मशीन से कच्चा करने के बाद ही पक्का करें कि आपका ऊपर नीचे गला तो नहीं है। इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से सिलाई लगाएं यहाँ पर, क्योंकि ये मेन सिलाई है। आप 3 नंबर से लेके 4 नंबर तक सिलाई चला सकती हैं। देखो मैंने पिन निकाल ली है। ध्यान रखना, आप अगर सेटिंग पिन लगा रही हो तो आपकी सुई के नीचे ना आए, इस तरह से पिन को लगाना है। और मैं आधा इंच छोड़कर कपड़े को इस तरह से कटिंग कर लूँगी। इसमें सारी कटिंग इस तरह से करनी है और छोटे-छोटे कट्स लगाने हैं। कट से क्या होता है, फिनिशिंग अच्छी आती है। आप कोई भी गला बनाएँ, उसमें छोटे-छोटे कट्स 100% लगाएँ। बुकरम का गला बना रहे हो या आप नॉर्मल कपड़ा लगाकर गला बना रहे हैं, तब भी आप छोटे-छोटे कट्स लगाएँ, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है, फिटिंग भी अच्छी आती है। देखो कितना अच्छी फिनिशिंग आई है। मैं अब आपको पीछे का वाला भी दिखा रही हूँ पार्ट जो है। ध्यान रखो, पहले हम आगे का पूरा फ्रंट पक्का कर लेते हैं सारा काम। मैं नीचे से इस तरह से अस्तर को फ़ोल्ड कर लूँगी मैं। आप अपने हिसाब से फ़ोल्ड कर लें, आधा इंच, 1 इंच जितना भी फ़ोल्ड करना है आपको। तो मैंने मशीन से इस तरह से इसको फ़ोल्ड कर लिया है। या आप तुरपन करना चाहते हो तो तुरपन भी कर सकते हो इस पर। अगर फ़ोल्ड करना चाहते हो मशीन से तो फ़ोल्ड कर लें आप इस तरह से। इस तरह मेरा आगे का पार्ट एकदम क्लियर हो गया है और देखो पीछे पार्ट में भी मैंने इस तरह से गला बना लिया है और अस्तर को अटैच कर लिया है। नीचे भी इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। आप भी इस तरह से दोनों पार्टों को पहले रेडी कर लें। अब मैं आपको शोल्डर यानी मुड्ढे कैसे जोड़े जाते हैं, बहुत ही अच्छा स्टाइल है, ये बहुत ही ईजी ट्रिक है। उसी तरह से आप जोड़ें तो एकदम परफेक्ट प्रोफेशनल की तरह ही जोड़ें, एकदम बुटीक स्टाइल में, नॉर्मल ना जोड़ें। देखो मैं किस तरह से जोड़ रही हूँ उनको। मैंने आगे वाले को फोल्ड करा है और पीछे वाले के जो पार्ट के गला है उसको फोल्ड नहीं करा है, मैंने उसको खुला रखा है और इस तरह से मैं इसमें सिलाई लगाई है मैंने। आप जभी भी कभी भी मुड्डे जोड़ें, ब्लाउज के हों या सूट के हों या कोई भी चीज़ बना रहे हो आप, ऊपर के हिस्से को गले बना रही हो, इस तरह से आप फोल्ड करें। आपकी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी और जब आप पहनोगे तो फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी पहनते टाइम पर। इस तरह से आप फोल्ड कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप एक सिलाई ऊपर से भी लगा सकते हैं गले पर, जिससे कि आप गला सेट हो जाए, आपको मुड्डे जोड़ने में दिक्कत ना हो।
मैंने सिलाई नहीं लगाई, मैं सिर्फ डायरेक्ट इस पे तुरपन करूँगी गले पे। मैं तुरपन भी दिखाऊँगी कि तुरपन किस तरह से करी जाती है। आप इसलिए पूरी वीडियो को देखो। अगर तुरपन भी नहीं आती है गले पे तुरपन कैसे होती है, अगर झोल आ जाती है, आपके सरवट आ जाती है या सही से नहीं बैठती, वो भी आप देखना किस तरह से करनी है। देखो ऑलरेडी मैंने निशान लगा लिए थे फिटिंग के, तो मुझे अब मेहनत करनी नहीं पड़ी है। डायरेक्ट मैंने अब कपड़ा सेट करा है अपना और फिटिंग लगाती गई हूँ। आप पिन सेटिंग के हिसाब से भी आप पिन सेटिंग लगा सकती हो या सुई धागे के हिसाब से। चारों परतों को हमें एक सा लेना होता है, आगे पीछे नहीं करना होता है, जिससे कि हमारे एकदम परफेक्ट फिटिंग बैठे। और जब भी हम नीचे चाक की तरफ सिलाई लगाते हैं तो डबल करके ही, लॉक करके ही सिलाई निकालनी है। हमें ध्यान रखना, हमें डायरेक्ट सिलाई ऐसे नहीं निकालनी है, हमें लॉक करनी है सिलाई को, तभी हमें निकालनी है। मैं देखो दोनों तरफ सिलाई लगा ली है इसी तरह से। और एक बार हम सिलाई लगाने के बाद, एक सिंगल सिलाई लगाने के बाद नाप ज़रूर लेंगे कि जो हमने सिलाई लगाई है, फिटिंग लगाई है, वो परफेक्ट फिटिंग है या नहीं है। नाप कर अपने जो भी आपका नाप है उस नाप से अगर 19-20 बैठती है तो आप दोबारा उसको सिलाई से, या लूज है तो टाइट कर सकते हो, टाइट है तो लूज कर सकते हो। उसके बाद ही बाजू लगाएं। मैं इसमें गोल बाजू लगाना सिखा रही हूँ आपको, तो इसलिए मैंने पहले ही ऑलरेडी फिटिंग कर ली है। अब मैं आपको बाजू में देखो कपड़ा कैसे जॉइंट करते हैं। अगर बाजू का कपड़ा आपका छोटा है और लेंथ आपको बढ़ानी है, और लेंथ बढ़ाते टाइम पे ये ना लगे कि हमें जॉइंट किया है बाजू में। मैंने ये पाइपिंग बनाई है, ऑलरेडी ये पाइपिंग आई थी सूट में, किनारे से लगी हुई थी, तो मैंने वही पाइपिंग यूज़ कर लिया, अच्छी तरह से सेट कर लिया है मैंने इस पाइपिंग को। तो मैं पहले इसको पाइपिंग को इस गले बाजू के कपड़े पे लगा लूँगी। डायरेक्ट नहीं लगाऊंगी, पहले मैं इसको लगा लूँगी अच्छी तरह से। ऊपर ध्यान रखना सीधी बाजू है, सीधा कपड़ा है। जब भी हम इस तरह की पाइपिंग यूज़ करते हैं तो बाजू के कपड़े को सीधा रखते हैं, ऊपर से पाइपिंग को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे, तभी उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। और जो मुझे कपड़ा जॉइंट करना है उसको मैं किस तरह से जॉइंट करूँगी वो आप देखना। डबल लिया है, सिंगल लिया है, कैसे लिया है, जिससे कि मेरा वो बॉर्डर की तरह यूज हो, एक जॉइंट ना लगे मेरा। देखो इस तरह से मैं स्लिप्स पे मैंने ये बाजू पे पाइपिंग यूज़ कर ली है। और देखो मैं डबल लिया है, मैंने सिंगल कपड़ा नहीं लिया है, जितना भी मुझे एक्स्ट्रा चाहिए था। अगर 2 इंच चाहिए आपको, 2 इंच चाहिए तो आप 4 इंच लें, और 3 इंच बढ़ा रहे तो आप 6 इंच लें, डबल लें, जिससे कि एक बॉर्डर यूज होता है, अच्छी तरह से फिनिशिंग आती है। आप देखो इस तरह से आप इस पर रख लोगी, तो जब हम इसको पलटेंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी, एकदम मार्केट जैसी आपकी स्लिप्स की डिज़ाइन लगेगी। बहुत ही अच्छी लगी थी मुझे, एकदम सिंपल। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनको डिज़ाइन पसंद होती है, बहुत को नहीं पसंद होती है, कुछ पसंद करते हैं डिज़ाइन, तो सिंपल लुक देना होता है मुझे। तो इस तरह से मैंने सिंपल लुक दिया है इसमें, और मैंने अपनी बाजू की भी लेंथ बढ़ा ली सिंपल लुक देखकर इसमें। देखो इस तरह से मैं एक सिलाई ऊपर भी इस पे लगा दूँगी, जिससे कि अब मेरा कपड़ा अच्छी तरह से सेट हो जाए, यानी बाजू का जो मैंने बॉर्डर लगाया है वो एकदम अच्छी तरह से लगे, ऊपर नीचे ना हो पहनते टाइम पर। इसलिए मैंने ऊपर से भी एक सिलाई लगा दी है इस पे पाइपिंग पर, फिनिशिंग के साथ पाइपिंग आए। और देखो एकदम मैचिंग भी हो रही है इसमें, अच्छी भी लग रही है, बहुत ही सुंदर मन लग रही थी मुझे डिज़ाइन। एक सिंपल भी लेंथ भी बढ़ा ली मैंने इस पाइपिंग के ज़रिए, और पाइपिंग भी यूज़ कर ली मैंने, और एक नया लुक भी दे दिया मैंने इस बाजू में। तो आप भी इस तरह से कर सकती हो। अगर आपकी बाजू की लंबाई छोटी निकल रही है, अगर लंबाई छोटी नहीं है कोई बात नहीं, आप इस तरह से बॉर्डर यूज़ करना चाहती हो अपनी स्लीव्स में, तो आप 2 इंच 2.5 इंच कम काट कर, कपड़ा आपके पास फुल है तो आप इस तरह से बॉर्डर यूज़ कर सकती हो। मैंने दोनों ही बाजू रेडी कर ली हैं। अब मैं बाजू के आगे वाली की कटिंग कर रही हूँ, फ्रंट की। मैंने अभी आपको बताया था कि बाजू के आगे वाली फ्रंट की कटिंग करनी, तो कैसे करते हैं। पहले हम सीधा बाजू रखते हैं और फिर हम उल्टी बाजू रखते हैं ऊपर वाले। पहले हम सीधा कपड़ा रखेंगे बाजू का एक का, और एक का ऊपर उल्टा रखेंगे, तो हमारी दोनों ही एक साथ कटिंग हो जाती है। अगर सीधा सीधा रखेंगे तो एक आगे एक पीछे जाएगा, इसलिए हमें पहले सीधा रखना है, फिर उसके बाद उल्टी रखनी है बाजू का कपड़ा, उसके बाद कटिंग करनी है पत्ती की शेप में। सिर्फ बीच वाला ही हिस्सा निकालना है, जो हमारी पेड़ की पत्ती होती है, लीफ होती है, उसकी शेप में कटिंग करनी है हमें, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ बीच वाला निकालना और एक सा कर लेना है हमें कपड़ा मिलाकर। जब इसको हम खोलेंगे तो दोनों बाजू की कटिंग जो करी है हमने एक साथ, वो आगे वाली फ्रंट में ही आएंगी। अब इस तरह से फोल्ड कर लेंगे हम इसको। फोल्ड करने के बाद जो मेरी मेन गुलाई है आगे की बाजू की, मैंने उस मेन गुलाई को, एक ही बाजू का नाप लेते हैं तो इसलिए हमें 2 हिस्से करने हुए हैं इसके। ध्यान रखना कि हम कहाँ पर 2 हिस्से करने हो, 4 हिस्से करने हो, आप ध्यान रखना इसका। एक ही बाजू का नाप लेते हैं तो हम सिर्फ 2 का ही भाग देखकर इसमें निशान लगाएंगे। मैंने 2 का भाग आगे करा है और 2 का भाग ही पीछे दिया, यानी 2 बार ही डिवाइड किया है। आर्म होल में भी, और आगे की जो गुलाई है मेन मेरी फिटिंग है उसमें भी 2 बार, इस 2 हिस्से करके मैंने फिटिंग पर निशान लगाए, और मैं दोनों नापों को
इंची टेप की सहायता से मिला दिया है और इस पर मैं सीधी-सीधी सिलाई करूँगी। पहले एक बार सिलाई करने के बाद हम गोलाई को नाप लेंगे कि हमारी ये बाजू फिट बैठी है कि नहीं बैठी है, तभी हम गोलाई में बाजू लगाएँगे। अगर 19-20 होगी तो आप एक बार चेक करें, उसके बाद सिलाई लगाएँ। कम है तो ज़्यादा करें, ज़्यादा है तो कम करें। उसका वैसे अगर हम अच्छी तरह से नाप लेंगे आर्म होल का, यानी जो गोलाई है हमारी बगल की उसको अच्छी तरह से नापेंगे और आधा करके नाप लगाएँगे तो परफेक्ट एक बार में ही बैठ जाएगी, हमें दोबारा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। अगर 19-20 आती भी है, क्योंकि हम कटिंग करते हैं तो इसके हिसाब से हम अगर आती भी है तो उसको हम सेट करके तभी ही लगाते हैं। देखो किस तरह से बाजू लगा रही, पहले बाजू का कपड़ा लिया, फिर सूट के लिया है और उसके ऊपर मैंने उसको पलट दिया है, यानी उल्टा कर दिया है। अब मैं गोलाई को इस तरह से हल्के-हल्के हाथ से इसको मिलाती जाऊँगी। बाजू का कपड़ा है और मेरे सूट के जो आर्म होल बगल का जो मुड्डे हैं उनका कपड़ा है, मैं इस तरह से गोलाई मिला रही हूँ। देखो जी मैच कर गया मेरा एकदम परफेक्ट। हल्का 19-20 आ रहा है मेरा, उसको मैं अच्छी तरह से सेट कर दूँगी, यानी एक जब मैं सिलाई डबल करूँगी इसमें, तो मैं दाब कर अंदर की साइड लगानी है मुझे। ध्यान रखना, कभी भी फिटिंग दें या बाजू में फिटिंग दें तो डबल ही सिलाई दें। आधा-आधा इंच पर सिलाई लगा दें, जिससे कि आगे चाहे हमें खोलना पड़े, क्योंकि बॉडी का शेप जो चेंज होता रहता है, कभी ज़्यादा या कभी कम, इसलिए हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर चलना होता है। अगर आप ज़्यादा लेना चाहती हो कपड़े में तो ज़्यादा भी ले लें। देखो मेरा हल्का-सा, तो मैं हल्का-सा दाब के दोबारा सिलाई लगा दी है। अब मैं इसको गोल बाजू लगाना सिखाऊँगी आपको। अगर आपको गोल बाजू नहीं लगानी आती है तो आप इस वीडियो में सीख सकते हैं आराम से। गोल बाजू से क्या होता है, जो हमारे आर्म होल की जो गोलाई होती है नीचे की एकदम परफेक्ट बैठती है और चाक का कपड़ा ऊपर नीचे नहीं होता है। अगर हम सिंगल करके बाजू लगाते हैं तो चाक जो होते हैं हमारे वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो बाद में हमें तुरपन करने में दिक्कत होती है। फिर हमें कटिंग करनी होती है, कटिंग करने के पर जो हमारा फिर कपड़ा सूट हमारा छोटा हो सकता है, 1-2 परत जो है हमें एक्स्ट्रा करने के चक्कर में आधा 1 इंच हमारा कपड़ा चला जाता है। इसलिए मैं गोल ही बाजू आपको एडवाइस दूँगी कि आप गोल ही बाजू लगाएँ, चाहे आप वो ब्लाउज़ में लगा रही हो या वो आप सूट में लगा रही हो, तो गोल ही बाजू लगाएँ। इससे फिटिंग और फिनिशिंग दोनों ही आती हैं और एकदम परफेक्ट बैठती है हमारी ये बाजू और एकदम टेलर की ही तरह लगती है सूट हमारा। जब भी सूट रेडी करेंगे तो लगेगा नहीं कि हमने घर में रेडी करा है, ऐसा लगा हमने अच्छे एक बुटीक पर सिलवाया है या कोई भी अगर सिलवा रहा है आपसे तो वो भी लगेगा कि उसको कि जब हम गोल बाजू लगाएँगे तो हमने अच्छे टेलर पर कपड़ा अपना सिलवाया है। क्योंकि टेलर की पहचान है एक अच्छी फिटिंग देना और कपड़े के अंदर फिनिशिंग। सबसे मेन पॉइंट है कि धागे साथ के साथ काटने की हैबिट बना लें। अगर आप अभी सिलाई सीख रही हैं या करना शुरू कर दिया सीखना आपको, तो एक हैबिट ज़रूर बना लें कि जब भी आप कपड़ा निकालें मशीन से तुरंत धागे की कटिंग करें, क्योंकि धागे लटके हुए होते हैं तो वो हमारी फिनिशिंग को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए एक हैबिट ज़रूर बना लें अपनी, साथ ही साथ धागे की कटिंग करते जाएँ। और जब भी हम बाजू लगाएँ तो एक से अच्छी तरह से ऊपर नीचे देख कर लगाएँ कि इससे चुन्नट ना आए, कोई प्लेट्स ना आ जाए इस तरह से। और आप पहले या सेकंड टाइम लगा रही हो तो एक बार सिंगल सिलाई लगाने के बाद चेक कर लें कि हमारी पूरी बाजू में कहीं चुन्नट या झोल तो नहीं आ रही है, उसके बाद ही डबल यूज़ करें। मेरी एकदम परफेक्ट बैठी तो मैंने इस पे एक सिलाई डबल लगा ली। ध्यान रखो शोल्डर या बाजू भी कभी अटैच करो तो वहाँ पे आप डबल सिलाई यूज़ करें। एक तो फिटिंग भी अच्छी आती है और हमारा काम भी अच्छा होता है। जब हमारा काम अच्छा होगा तो हमसे बहुत आएँगे कराने के लिए, क्या हमारा काम करें और हमारे मुँह मांगे दाम देंगे। हम 200 माँगे 200, हम 300 माँगे 300। अगर आप बुटीक खोलना चाहती हैं सिलाई सीखने के बाद या घर पे ही सिलाई करना चाहती हैं, तो आप ये हैबिट्स बना लें। एक फिनिशिंग और फिटिंग सबसे बेस्ट होती है हमारे कपड़े के अंदर। अगर लूज़ टाइट है तो हम कर सकते हैं, लेकिन फिनिशिंग कम है हमारे कपड़े के अंदर, सिलाई के अंदर या कटिंग के अंदर, तो हम वहाँ मात खा जाते हैं। फिर इसलिए हमें फिर मेहनत करनी होती है कपड़े के अंदर, तो वो मेहनत बचाने के लिए शुरू से ही आप हैबिट बना लें। देखो कितनी अच्छी फिटिंग और फिनिशिंग आई है आपके सामने, कितना अच्छा बाजू जॉइंट की है। लग ही नहीं रहा मैंने क्या करा है इसमें, एकदम परफेक्ट आई है। कोई झोल नहीं आए, कहीं सरवट नहीं आई। देखो आपके सामने एकदम परफेक्ट आई है मेरी बाजू लगकर। और देखो ये जॉइंट जो होते हैं हमारे मेन सूट के, जो कटिंग के नीचे के जॉइंट और जो ऊपर के होते हैं एकदम मैच होने चाहिए। इसी से लगता है कि हमारी ये गोल बाजू है, एकदम मैच करा हुआ है। आप देख सकते हो ध्यान से, एकदम प्रिंटेड कपड़ा इसलिए आपको कम क्लियर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ एकदम परफेक्ट बनकर आया था मेरा सूट जो है। और आज आप इस वीडियो से लगाना सीख गई होंगी कि हमें अस्तर कैसे लगाना है, अस्तर वाले गला कैसे अटैच करें, अस्तर कैसे अटैच करें, फिटिंग कैसे दें, पूरा फुल सीख गई होंगी आप इस वीडियो से मेरे से। अब देखो मैं स्टेप लगा रही हूँ ऊपर, यानी चिट बटन लगाना है मुझे गले पर।
तो इस तरह से आप स्टेप ज़रूर लगाएं, चाहे आप गोल गला बनाएं या आप बोट नेक बनाएं, कोई भी डिज़ाइंस बनाएं गले में तो ऊपर स्टेप ज़रूर लगाएं। इससे हमें बहुत हेल्प होती है स्टेप से। इस पे डबल स्टिच करें, डबल सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट करें। अपनी दोनों साइड लगाएं, एक साइड लगाकर ना छोड़ें, दोनों ही साइड लगानी है आपको स्टेप। इस तरह से फोल्ड करके मैं चिट बटन लगा दूंगी इसमें। अब देखो मैं तुरपन करना सिखा रही हूँ आपको, गले पे तुरपन कैसे करनी है। पहले हम सुई से 2-3 बार टांके लगाकर लॉक कर लेंगे वहाँ पर अच्छी तरह से धागे को। मुझे सूट वाला जो कपड़ा है उसको कम लेना है, छोटा सा, और ऊपर हल्का सा तिरछी सुई लेते हुए तुरपन करनी है। अगर आपको तुरपन करनी नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकती हो, मैं आपको क्लियर करके अच्छी तरह से तुरपन भी सिखा दूंगी। बखिया है, तुरपन है, पक्का धागा है, कच्चा धागा है, पूरा फुल सिखाऊंगी आपको। एक बार आप कमेंट करें प्लीज़, आपको मेरी कटिंग, सिलाई सिखाना, समझाना आपको कैसा लगा। प्लीज़ लाइक करें मेरी वीडियो को और शेयर करें, जिससे आपके कोई फ्रेंड्स सीखना चाहते हैं, रिलेटिव सीखना चाहते हैं तो वो घर बैठे आराम से सिलाई सीख सकें। उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे आराम से सिलाई सीख सकते हैं और पैसे की बचत होगी और आपके टाइमिंग की बचत होगी। सबसे मेन आज के लाइफ में है टाइमिंग और पैसा, दोनों की बचत कर ली तो बस आपकी लाइफ बन गई। तो यूट्यूब से बहुत बेस्ट है, आपको वीडियो सीख रहे हो आप इस चैनल से, मेरे चैनल से डिज़ाइन सीख रहे हो या कटिंग सीख रहे हो, तो टाइमिंग और पैसा दोनों ही बच रहे हैं आपके। देखो इस तरह से मैंने फुल कटिंग कर लूँगी। मैं आपको अस्तर वाले सूट में कच्चा करके भी दिखाऊंगी कि चाक को कच्चा कैसे करते हैं। मैंने आपके लिए आज पूरा फुल सिखाया है, पूरे सूट को कोई कट नहीं करा, कहीं पे मैंने स्टेप मिस नहीं करा, क्योंकि मुझे आज आपको अस्तर वाला सूट सिखाना ही है। अगर आप सीखना चाहते हो तो 1 से 2 बार वीडियो को देखो। अगर जहाँ कहीं समझ में नहीं आती, आपको कोई टिप समझ में नहीं आ रही या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसको दोबारा समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। देखो इस तरह से अस्तर है मेरा और नीचे मेन फैब्रिक है। अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो पहले हम उसको नीचे से एक सा कर लेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि एक सा नहीं करेंगे तो जब हम तुरपन करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा हमारा दिखाई देगा। इसलिए मैंने एक सा कर लिया है पूरा, ये है नीचे से। उसके बाद ही मैं इसमें कच्चा करके दिखाऊंगी, फिर तुरपन करना है इसमें आपको। कि कच्चा कैसे किया जाता है अस्तर वाले कपड़े में। बहुत होते हैं कि सिंपल सूट सिल लेते हैं लेकिन अस्तर वाले सूट नहीं सिले जाते, या अस्तर अटैच करना नहीं आता, या अस्तर की कटिंग करना नहीं आता, या अस्तर वाले चाक नहीं बनाने आते, झोल आ जाती है या कुछ हो जाता है। देखो इस तरह से फोल्ड करना है और कपड़े को अच्छी तरह से सेट कर देना हाथ से। अगर आप प्रेस करना चाहती हो, मेरा कॉटन का था इसलिए मेरा हाथ से सेट हो गया। अगर आपका कोई और फैब्रिक है तो आप प्रेस से भी अच्छी तरह से सेट कर इस पर कच्चा धागा मार कर सकती हो। उसके बाद ही इस पर तुरपन करें। देखो इस तरह से फोल्ड करना है आपको डबल, फिर सुई धागे से कच्चा करना है। मैं डायरेक्ट कर देती हूँ लेकिन आपको मैं सिर्फ समझाना है, मुझे आज मुझे आपको सिखाना है, 100% सिखाना है, इसलिए मैं आपको कच्चा करके दिखा रही हूँ कि इस तरह से आपको कच्चा करना है फोल्ड कर एक सा बिल्कुल। उसके बाद ही आप तुरपन करें और पूरा फुल कच्चा करने के बाद ही आप तुरपन करें चाक पर। देखो इस तरह से मैंने कच्चा कर लिया है और यहाँ पर मैं इसको रोक दूंगी, जहाँ मेरा चाक बन गया वहाँ मैं रोक दूंगी इसको अच्छी तरह से। दूसरी साइड भी इसी तरह से फोल्ड करूंगी मैं और पहले हाथ से सेट कर लूंगी अच्छी तरह से। और जो भी मेरा हल्का सा अस्तर का कपड़ा निकल रहा है या मेरा सूट का कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो उसको आप पहले एक सा कर लें, उसके बाद ही आप उसको फोल्ड करें। अगर आप एक सा नहीं करोगे तो फोल्ड करने में आपको दिक्कत आएगी। ये टिप्स बहुत ही कम लोग बताते हैं, बहुत ही कम लोग सिखाते हैं चैनल पे, लेकिन मैंने आज आपको फुल सिखाया है अस्तर वाले सूट की कटिंग कैसे करें, सिलाई कैसे करें। इसलिए आप पूरी वीडियो को देखें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, पास में पड़ोसी में आपकी कोई भी जान पहचान का सिलाई सीखना चाह रहा है, जेंट्स, लेडीज़, गर्ल्स, तो वो आज इस चैनल वीडियो के माध्यम से वो सीख सकें घर बैठे। और टाइमिंग और पैसे दोनों की बचत होगी आपकी, जो सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। मैं आपके लिए ऐसे ही चैनल आइडियाज़ लाती रहूँगी और सिखाती रही हूँ आपको सिखाती रहूँगी। अच्छे अच्छे डिज़ाइंस, अच्छी तरह से बहुत ही सरल तरीके से डिज़ाइंस बनाना और क्या कहते हैं कटिंग्स करना, सिलाई करना, नए नए तरह के गले जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है, पैंट कटिंग, शरारा कटिंग, सब कुछ सिखाया मैंने और भी आगे सिखाऊंगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। अगर मेरी आपकी वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको मेरा बताना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको कैसा लगा इस सूट की कटिंग और स्टिचिंग। प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। इस तरह से देखो दोनों साइड फोल्ड करना है मुझको और नीचे से भी मैं इसी तरह से फोल्ड करूँगी और सेट करके अच्छी तरह से कच्चा कर इस पर तुरपन करूँगी।
देखो इस तरह से फ़ोल्ड करना है। आप जितना नीचा मार्जिन फ़ोल्ड करना चाहते हो तो फ़ोल्ड कर सकते हो, 2 इंच 1.5 इंच। मैंने 2 इंच ही लिया था, 2 इंच के हिसाब से ही फ़ोल्ड किया है। देखो पूरा फ़ोल्ड हो गया, पूरा तैयार हो गया, रेडी मेरा तुरपन करके। गला भी एकदम रेडी हो गया मेरा। और देखो कितना अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ आर्म होल जोड़े हैं मैंने। आप आज सीख गई होंगी इस वीडियो से कि गोल बाजू कैसे लगाते हैं। पहले हम सूट की फिटिंग करते हैं, फिर बाजू की फिटिंग करते हैं, उसके बाद हम बाजू लगाते हैं गोल में। अगर आप ब्लाउज़ में भी लगाएं तो पहले ब्लाउज़ की फिटिंग कर लें, बाजू की फिटिंग कर लें अपने नाप के से, और उसके बाद ही बाजू लगाएं। आप चौथा हिस्सा करके 2 हिस्से करके किसी भी साइज़ के सूट की कटिंग कर सकते हो, किसी भी ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हो। ये नहीं कि मैंने जिस साइज़ का सिखाया उसी साइज़ की आप कटिंग करें। देखो बाजू कितनी प्यारी लग रही है, बॉर्डर एकदम लग रहा है कि हाँ मार्केट जैसा है। देखो चिट बटन भी लगाए मैंने इसमें, बहुत हेल्प मिलती है चिट बटन से। आप छोटा भी गला बनाएं तब भी चिट बटन लगाएं, उसमें बड़ा बनाएं तब भी बनाएं, कोई भी डिज़ाइन बना रहे हो तब भी चिट बटन लगाएं। बहुत ही हेल्प होती है चिट बटन से हमारे सूट के फिटिंग में भी और सूट में भी। देखो कितना अच्छा फिनिशिंग आई है। गोल प्रिंटेड की वजह से कम दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग है, कोई झोल नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरा एकदम परफेक्ट आई है। अंदर आप देख सकते हो अस्तर में भी और सूट के किनारी में भी। आप मेरी वीडियो को देख रही हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा है, फुल वॉच किया है और आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा है। मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसके लिए सबसे बड़ा थैंक यू आपके।